भवानी हरिः स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री परमात्मने नमः। ध्येयं सदा परिभवं घनिष्ठदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपात् भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीर्दाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्णा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। नृत्यावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् स्तु कामे सनकादिसेदन् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजानम्। श्री सीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरो परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। कथा प्रारंभ होते हैं सुनिए वीर हनुमान। आइए वीर हनुमान राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदीरये। बोलिए गणपति भगवान की जय। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की श्री राधा रमण सरकार की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सप्तदिवसीय कथा सरिता में गोता लगाएं। उससे पूर्व हम सब मिलकर के भगवान नाम संकीर्तन करें, अपने मन और वाणी को पावन करें। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल गाइए सभी बड़े भाव से। भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल राधे। श्री राधे गोपाल राधे। गोपाल राधे। बोलो श्री राधे गोपाल राधे। श्री राधे गोपाल राधे। श्री राधे गोपाल भज। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। ओ भज मन श्री राधे। भज मन श्री राधे। राधे भज मन श्री राधे। ओ भज मन श्री राधे। भज मन श्री राधे। भज मन श्री राधे। भज मन श्री राधे। जय जय श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे।
गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री 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 राधे 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 गोविंद गोपाल 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 राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री 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 राधे ओ श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो श्री राधा रमण सरकार की श्री गुग्गा हरवीर जी महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान श्री गणेश जी के चरणों में वंदन, श्री गुरु चरणों में कोटि कोटि वंदन। परात पर अखिलेश्वर पर ब्रह्म परमात्मा मेरे गोविंद मेरे कन्हैया, उन्हीं की वांगमय प्रतिमूर्ति हम सबके मध्य में विराजमान परम मंगलमय परम आनंद स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण जी को बारंबार वंदन। देवादिदेव महादेव भोले बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री महावीर हनुमंत लाल जी को दंडवत प्रणाम। यह दिव्य स्थान यहाँ पर विराजमान श्री गोगा जी महाराज गुग्गा हरवीर जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी ग्राम देवताओं को, स्थान देवताओं को वंदन, सभी विप्र बंधुओं को वंदन। आप सभी भक्ति शक्ति स्वरूप भगवत स्वरूप श्रोताओं को वंदन। प्रेम से बोलिए, क्या बोलना है? याद आ रहा है कुछ? प्रेम से बोलिए, जोर से बोलो। ऐसे थोड़ी बोलना है सुस्ती वाला, जोर से बोलो जरा। हाँ, ये नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है। प्रेम से बोलिए, हाँ ऐसे। और इतने दूर नहीं बैठना, थोड़ा आगे आगे बैठा करना, ठीक है? थोड़ा आगे आगे हो जाओ, ये आगे वाली जगह खाली नहीं रखनी। ये बड़े पीछे बैठ रहे हैं, पीछे वाले पीछे बैठते रहेंगे, आपको आगे बैठना है। हाँ, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाइए। मुकेश घूम रही है आवाज। हाँ आइए, सबको आवाज ठीक आ रही है ना? सुनाई दे रहा है सबको? बढ़िया। तो आइए, सप्त दिवसीय परम मंगलमयी परम आनंद स्वरूप भक्ति ज्ञान वैराग्य स्वरूप मेरे ठाकुर जी का ही स्वरूप है कथा, और कुछ नहीं है।
कथा के रूप में वो ही हमारे भीतर विराजमान हो रहे हैं आकर के। ऐसी परम मंगलमयी कथा सरिता 7 दिनों तक बहने वाली है ना। और आज पहला दिन है, बड़ी देरी हो गई है। कहाँ तो 1 बजे हमारी मातृशक्ति तो थक गई, तालियां बजा बजा के, भजन गा गा के मैं सुन रहा था। बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे भी सोना ही था इस समय तक आपको। अब 7 दिनों तक सोने नहीं देंगे हम लोग। आपका जो सोने का समय है वो कथा में व्यतीत होगा। कहाँ व्यतीत होगा? कथा में, सत्संग में। और कथा जागरण का ही काम करती है, जगाने का ही काम करती है, सोने वालों को जगाती है। केवल ये शरीर की निद्रा नहीं, जो हमारे मन की निद्रा है। हम जिस निद्रा में सोए हैं उस निद्रा से जगाने का कोई मोह निशा में जहां सोए ना वो लोग, उससे कोई जगाने का काम करती है तो वो कथा ही करती है। इसलिए 7 दिनों तक हम कथा सरिता में गोता लगाएंगे। तो आज पहला दिवस है, विलंब के लिए क्षमा चाहेंगे, तैयारी करनी पड़ती है, पहला दिन रहता है, थोड़ा व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। तो आइए कथा सरिता पे गोता लगाएं। मैं तो हर कथा में कहता हूँ मेरे लिए 7 दिन बड़े कम होते हैं, और 7 दिन में भी 3 ही घंटे मिलते हैं। 3 घंटे में भी 10-15 मिनट पहले मंगलाचरण में, 10-15 मिनट लास्ट में ऐसे निकल जाते हैं। बीच में भी 1-2 भजन बोलने ही पड़ते हैं। मेरा मन तो कम होता है भजन गाने का, लेकिन लोगों की इच्छा होती है कि कथा में थोड़े नींद भी आती है तो भजन गा दें थोड़ा 1-2। तो समय कम है। 9-9 दिन तक भी हमने भागवत किया है। और मैं कोशिश करता हूँ जहाँ प्रयास हो तो हम 8 दिन की रखते हैं कि चलो 8 दिन पर। कई बार लोगों की समस्या रहती है, छुट्टी की व्यवस्था, कई व्यवहार की व्यवस्था रहती है, तो 7 दिन में अब इतनी विस्तार से कथा है। आज हम पहले दिन महात्म्य की कथा को श्रवण करेंगे। कौन सी कथा सुनेंगे? महात्म्य। महात्म्य जानते होते हैं क्या? महात्म्य कथा क्यों सुनी जाती है? कथा किस लिए सुनी जाती है? कथा किसके लिए सुनी जाती है? कथा सुनने से होता क्या है? समझ रहे? एक तो आप लोगों ने क्या करना ना, अभी 4 प्रश्न तो हमने कह दिए। अपने अपने मोबाइल को जरा साइलेंट कर दिया करना कथा में बैठने से पहले, ठीक है जी? और कोशिश करना कि ध्यान मेरी ओर ही रखना, आगे पीछे ध्यान नहीं जाना चाहिए, ठीक है? इसलिए सबने बड़े प्रेम से, भाव से, क्योंकि कथा श्रोता करवाते हैं। कौन करवाता है कथा? श्रोता। जैसे श्रोताओं का मनोभाव होगा वैसी कथा प्रकट हो जाएगी। इसलिए आप सब ने बड़े ध्यान से मेरी ओर ही ध्यान रखा करना। आपकी नजरें हटेंगी तो मेरा ध्यान भी भंग हो जाएगा। समझ रहे? इसलिए आप लोगों ने सब ने बड़े भाव से, प्रेम से आज महात्म्य की कथा सुनने आए हैं। वास्तव में कथा सुनने से होता क्या है, यही महात्म्य है। हम लोग आए ना, आप लोग भी आए हैं। इस धूप में, दोपहरी में ठाकुर जी का स्वागत किया, भागवत जी का स्वागत किया। इतनी व्यवस्थाएं बनाई हैं, फलाहार की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, भंडारा, सारी व्यवस्थाएं हैं। ये सारी व्यवस्थाएं किसके लिए हैं? किसके लिए हैं सारी व्यवस्थाएं? हैं जी? बताओ, ये व्यवस्थाएं किस लिए बनाई गई हैं? कथा के लिए। किसके लिए? कथा के लिए बनाई गई ना सारी व्यवस्थाएं। कथा की प्रधानता है। इसलिए 3 घंटे जब आप कथा में बैठेंगे ना, तो 3 घंटे सब व्यवस्थाओं को भूल जाना है। सारे संसार को भूल करके केवल मात्र एक के चिंतन में खो जाना है, एक के ध्यान में खो जाना है। और वो ध्यान है मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया का। कथा क्यों सुनी जाती है? किस लिए सुनी जाती है? कथा सुनने से होता क्या है? यही महात्म्य है। और महात्म्य जो आया है वो पद्म पुराण में आया है, 6 अध्यायों में आया है। आप लोगों ने भी कभी सोचा कि कथा क्यों सुनी जाती है? सुन रहे हैं ना, कितने वर्षों से सुन रहे हैं? कितने वर्षों से सुन रहे कथा? यहां
गुग्गा जी 10 सालों से, इस बार 11वां साल है ना। तो 11-10 वर्षों से आप लोग कथा सुन रहे हैं, तो किस लिए सुनते हैं कथा? बताओ, कथा किस लिए सुनते हैं? बोलो कुछ, मातृशक्ति हमारी बोलेगी कुछ। आपकी आवाज है ना मेरे कानों तक, मुझे ऊंचा सुनाई देता है। ये जो बड़े बड़े साउंड लगी रहते हैं, हमारे कान भी ऐसे हो गए, इनको ऊंचा सुनने की आदत है। ऊंचे ऊंचे सुनो, धीरे बोलने वालों की तो आवाज ही सुनाई देती है हमें। तो बताओ किस लिए सुनते हैं कथा? है जी, ज्ञान के लिए। तो 10 वर्षों से सुन रहे, तो बड़ा ज्ञान हो गया होगा, तो फिर मेरी क्या जरूरत पड़ गई कथा सुनाने की? अब तो आप बड़े ज्ञानी हो गए होंगे, 10 सालों से कथा सुन रहे हो, बचपन से कथा सुन रहे हो, सत्यनारायण की सुन रहे हो, पता नहीं कितनी कथाएं सुन रही, फिर तो ज्ञान मिल गया होगा। फिर क्या व्यवस्था? यही तो बात है, कथा जितनी सुनी जाए उतनी कम है। चलो, ज्ञान के लिए बहुत अच्छी बात बोली भाई साहब ने। ज्ञान के लिए कथा सुनते हैं, अच्छी बात है। और भी कुछ होता है कथा सुनने से, है जी? सारे पाप धुल जाते हैं, फिर अगले साल फिर से सुनते हैं, जो पूरे साल भर पाप किए हैं फिर दोबारा धो लेंगे। प्रेम से बोलिए, वो बोलो। जब भी बोला जाए तो क्या बोलना है आप लोगों ने? हाँ तो बोल दो जरा। हाँ, तो पाप धोने के लिए कथा सुनी जाती है, अच्छी बात है। और किस लिए कथा सुनी जाती है? भक्ति के लिए, ठाकुर जी के चरणों में प्रेम बढ़ाने के लिए। क्योंकि देर बहुत होगी, नहीं तो आपसे पूछते रहेंगे तो काम फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो भाई साहब, आपने आज तो पिला दो पानी अभी ना माता जी को। कल से ऐसी व्यवस्था करना, आप सबने अपने अपनी बोतल लिया करना पानी की, एक छोटी सी भर के साथ में, ठीक है? बीच में पानी नहीं पिलाना। मैं भी नहीं पीऊंगा 3 घंटे। और मैं बोलने वाला हूँ, आपको सुनना ही है। आपको तो बीच बीच में ताली बजानी है, कभी कभी बोलना है। इसलिए कोशिश करना कि फिर भी किसी को लगता है कि प्यास लगती है तो अपनी अपनी बोतल अपने पास रख लिया करना। जब जी करे तो घूंट लगा लिया। क्योंकि हमारी क्लास ऐसी है, इसमें डिस्टरबेंस नहीं चाहिए हमें। इसमें बिल्कुल ध्यान यहाँ रहे, कथा में ध्यान रहे। तो कथा सुनने के लिए हम सब आए हैं, और कथा का महात्म्य श्रवण करें। कथा का महात्म्य, सबसे पहले भगवान को ही वंदन किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे पापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए, जो पहला श्लोक है ना महात्म्य जी का, अद्भुत श्लोक है ये। इसमें संपूर्ण ठाकुर जी के लक्षणों का वर्णन कर दिया गया है। कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद रूपाय। नाम नहीं बताया, क्या कहा? बोले कैसे हैं, कैसा स्वरूप है? बोले वो सत्य स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। वो सत्य नारायण है, ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। और सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य स्वरूप है। चित, चित माने प्रकाश, चित माने तेज, तेज माने चित्त माने अंधकार को दूर करने वाला प्रकाश, सबको शक्ति ऊर्जा देने वाला स्रोत। वो चित ही है। चित माने वो तेज ही है। जब तक हम सबके भीतर विद्यमान हैं, तब तक हम देख भी रहे हैं ना, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, क्रोध भी कर रहे हैं, प्रेम भी कर रहे हैं, संसार का व्यवहार भी कर रहे हैं। कब तक?
जब तक वो चित स्वरूप परमात्मा हम सबके भीतर विद्यमान है, तब तक हम क्या कर रहे हैं? सब कुछ कर रहे हैं। शक्ति का स्रोत है वो, सबको ऊर्जा देने वाले हैं, सत्य चित और सबको आनंद भी देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं? आनंद। आनंद का यदि कोई सागर है तो वो मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया ही है, परमात्मा ही है। सत्य चित आनंद। और आनंद कोई सुख नहीं है, आनंद तो आत्मा का विषय है, संसार का विषय है ही नहीं। वो भीतर उसका अनुभव किया जाता है, उस संसार के वस्तुओं से नहीं मिलता है। ध्यान से सुनना, हम किसी को पूछते हैं ना आजकल के हाल बड़े आनंद में हैं, पर आनंद, उनके लिए आनंद की परिभाषा क्या रहती है कि हमारे पास घर है, नौकरी है, धन है, गाड़ी है, सब कुछ है, बढ़िया। ये आनंद नहीं है। ये संसार का सुख हो सकता है, आनंद जो है वो आत्मा का विषय है, अनुभव करने वाला विषय है। और वो आनंद संसार की वस्तुओं से नहीं मिलता। वो आनंद तो गोविंद की कृपा से, जब उनकी कृपा करुणा भक्ति जीवन में आती है, तब उस आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए उनके लक्षणों का वर्णन किया गया। बोले कैसे हैं वो? स्वरूप सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय। और करते क्या हैं? बोले वो विश्वोदपत्यादि हेतुवे, जिनसे सारा संसार बनता है, या जो सारे संसार की उत्पत्ति का कारण है। विश्वोदपत्यादि हेतवे, केवल संसार को बनाते ही नहीं है, और बनाने के लिए उनको कहीं से कुछ लाना भी नहीं होता। कहीं से हमें घर बनाना होता है तो क्या करना पड़ता है? कहीं से ईंट, बजरी, रेता, सरिया, सीमेंट, अनेक सामग्रियों को लाना पड़ता है, कहीं से खरीद करके तब घर बनता है। पर उनको कहीं से कुछ लाना नहीं होता, वो अपने से ही सब कुछ प्रकट करते हैं, अर्थात उनसे ही सब कुछ निकलता है। और वही सूक्ष्म जो है, स्थूल विराट स्वरूप में इस ब्रह्मांड में व्यापक हो जाता है। विश्वोदपत्यादि हेतवे। और करते क्या है फिर वो? पहले तो संसार को बनाते हैं ना, और संसार को जब बनाते हैं तो संसार में 3 प्रकार की सृष्टि, 3 प्रकार के दुख ताप प्रकट हो जाते हैं।